क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट क्वांटम जूनियर में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं उस तकनीक की जो आने वाले 10-20 साल में पूरी दुनिया बदल देगी, क्वांटम कंप्यूटिंग। सबसे पहले सवाल, सामान्य कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर में फर्क क्या है? हमारा मोबाइल, लैपटॉप सब बिट्स पर चलते हैं। बिट मतलब या तो शून्य या एक, जैसे स्विच ऑन या ऑफ। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में बिट की जगह होती है क्यूबिट। और क्यूबिट का कमाल यह है कि वो एक साथ शून्य और एक दोनों हो सकता है। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। मान लीजिए आप एक सिक्का उछालते हैं हवा में रहते हुए, वो न हेर है न टेल, दोनों की संभावना साथ में जैसे ही नीचे गिरता है एक बन जाता है। क्यूबिट भी ऐसा ही है, जब तक हम देखते नहीं, मापते नहीं, वो दोनों स्टेट में रहता है। दूसरा कमाल, एंटेंगल में। दो क्यूबिट अगर एंटेंगल हो जाए तो एक की स्थिति बदलने से दूसरा तुरंत प्रभावित हो जाता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न हो। आइंस्टीन इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहते थे। तीसरा, इंटरफेरेंस। इससे गलत जवाब कम और सही जवाब ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर एक सामान्य कंप्यूटर को 2n संभावनाएं चेक करनी पड़ती हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर सुपरपोजिशन की वजह से बहुत सारी संभावनाएं एक साथ एक्सप्लोर कर सकता है। क्यूबिट असल में कैसे बनते हैं और आज कौन कौन सी कंपनियां क्वांटम कंप्यूटर बना रही हैं? क्वांटम कंप्यूटर आज कहां तक पहुंचा है? 2025-2026 अपडेट। 2026 में क्वांटम कंप्यूटिंग असल में कहां खड़ी है? सबसे बड़ी कंपनियां। गूगल सिकामो प्रोसेसर से 2019 में क्वांटम सुप्रीमेसी का दावा किया था। अब 2025-26 में 100 प्लस क्यूबिट वाले सिस्टम पर काम कर रहे हैं। IBM, उनका क्वांटम सिस्टम 2 और हेरन चिप बहुत चर्चा में है। IBM क्वांटम प्लेटफॉर्म पर कोई भी फ्री में छोटे एक्सपेरिमेंट कर सकता है। आयन राइस्टी क्वांटिन्यूम, ये लोग ट्रैप्ड आयन और सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट पर काम कर रहे हैं। भारत में भी IIT मद्रास, तिफा, ISK और क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन के तहत 2026 तक 50-100 क्यूबिट सिस्टम बनाने की कोशिश चल रही है। समस्या क्या है? आज के क्वांटम कंप्यूटर अभी निष्क दौर में है। नोइजी इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम मतलब बहुत शोर नोइज होता है। एरर रेट बहुत ज्यादा, सिर्फ 100-1000 ऑपरेशन तक ही सही काम करते हैं। फिर भी कुछ रियल यूज केस शुरू हो चुके हैं। मॉलिक्यूल सिमुलेशन, दवाइयां बनाने में। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, लॉजिस्टिक्स, ट्रैफिक। क्रिप्टोग्राफी में खतरा, RSA, ECC तोड़ने की क्षमता। क्वांटम कंप्यूटिंग से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे बदलेगी? क्वांटम कंप्यूटिंग के 5 सबसे बड़े उपयोग। दवा और मेडिसिन। नई दवाइयां बनाने में लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल टेस्ट करने पड़ते हैं। क्वांटम कंप्यूटर मॉलिक्यूल की क्वांटम बिहेवियर सीधे सिमुलेट कर सकता है। गूगल और मर्क पहले से काम कर रहे हैं। एक फाइनेंशियल सर्विसेज, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, रिस्क एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन, ये सब एक्सपोनेंशियल समय लेते हैं। क्वांटम से सेकंड में हो सकता है। JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स टेस्ट कर रहे हैं। 2 क्रिप्टोग्राफी और सिक्योरिटी। शॉज एल्गोरिथम से आज का RSA तोड़ सकता है, इसलिए पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर काम तेज हो गया है। 3 मटेरियल साइंस, बेहतर बैटरी, सुपरकंडक्टर, कार्बन कैप्चर मटेरियल सब क्वांटम लेवल पर डिजाइन हो सकता है। 4 AI और मशीन लर्निंग। क्वांटम ML मॉडल ट्रेनिंग बहुत तेज हो सकती है। क्वांटम न्यूरल नेटवर्क्स की शुरुआत हो चुकी है। यह सिर्फ शुरुआत है। क्या क्वांटम कंप्यूटिंग इंसानियत के लिए खतरा भी बन सकती है? क्वांटम कंप्यूटिंग खतरा या वरदान? भविष्य खतरे।
पुरानी एन्क्रिप्शन RSA एक टूट जाएगी, बैंक, सरकार, पासवर्ड सब खतरे में। AI प्लस क्वांटम बराबर बहुत तेज AI अगर कंट्रोल न रहा तो समस्या। देशों के बीच नई आर्म्स रेस, क्वांटम सुप्रीमेसी वाला देश बहुत आगे निकल जाएगा। वरदान, कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज जल्दी मिल सकता है। क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन, बेहतर मॉडलिंग, कार्बन कैप्चर, नई मटेरियल से क्लीन एनर्जी क्रांति। भविष्य में क्या होगा? 2026-2030 1000 प्लस लॉजिकल क्यूबिट्स शुरुआती रियल यूज, 2035 प्लस क्वांटम एडवांटेज बड़े पैमाने पर, 2050 क्वांटम प्लस क्लासिकल हाइब्रिड हर जगह। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग न सिर्फ तकनीक है, यह हमारी समझ का अगला स्तर है। उम्मीद है आपको यह सीरीज पसंद आई। कमेंट में बताइए अगला टॉपिक क्या हो, क्वांटम इंटरनेट, क्वांटम सेंसिंग या कुछ और। धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्ते। अगर आपको और एपिसोड चाहिए जैसे क्वांटम एल्गोरिथम्स, किसकिस से कोडिंग, क्वांटम इंटरनेट,